हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही थी और इसमें हमने 1784 तक का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट देखने वाले हैं? 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट, या इसे ही कहते हैं अमेंडिंग एक्ट 1786, या इसी को बोल सकते हैं संशोधनात्मक अधिनियम 1786। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। इसके पहले जो भी 1784 वाला वीडियो था आप लोग देख लीजिएगा, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहला इसमें देखते हैं ये एक्ट लाया क्यों गया, या इसका उद्देश्य क्या था, या इसका कारण क्या था। ठीक है, तो पहला कारण याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं। जी का मतलब है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी और जो अधिकार थे, इन दोनों में बढ़ोतरी के लिए, यानी इनमें और वृद्धि करने के लिए क्या आया था? 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोगों को मिल गया, क्यों आया था, या उद्देश्य क्या था, या कारण क्या था। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था, उसकी शक्तियों और अधिकारों में बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए ये कानून लाया गया था। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं इसकी विशेषताएं, यानी जो 1786 का एक्ट था, इसकी विशेषताएं क्या थी। विशेषताएं, तो विशेषताओं को दो ही पॉइंट्स में हम देख करके खत्म कर देंगे। पहली विशेषता देखते हैं, जो गवर्नर जनरल था, बार बार जी लिख रहा हूं, शुरू से बताते आया हूं, ये शब्द हर एक्ट में रिपीट हो रहा है, तो हर बार इतना बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, छोटा ही लिखते हैं जी शॉर्ट में। यानी गवर्नर जनरल वो क्या कर सकता था, इसे भी शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नर जनरल क्या कर सकता था? कैंसिल कर सकता था। क्या कैंसिल कर सकता था? डिसीजंस को। किसके डिसीजंस को कैंसिल कर सकता था? गवर्नर जनरल काउंसिल, शॉर्ट में लिखा हूं जीजीसी का मतलब हुआ गवर्नर जनरल काउंसिल, या इसी को एक और तरह से हम कह सकते हैं COG, काउंसिल ऑफ गवर्नर। यहां पर गवर्नर जनरल का मतलब पता है, काउंसिल का मतलब होता है परिषद। यानी गवर्नर जनरल जो होता था अपनी परिषद, परिषद का मतलब क्या हुआ, मान लो ये आपके गवर्नर साहब हुए, ठीक है, और इनके किनारे किनारे इनकी मदद करने के लिए कुछ लोग हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था परिषद। ये लोग गवर्नर जनरल को उसके काम में हेल्प किया करते थे। तो क्या बोला गया, ये जो गवर्नर जनरल साहब हैं, ये इनके यानी अपनी परिषद के डिसीजंस को कैंसिल कर सकते थे। और क्या कर सकते थे? कैंसिल करने के बाद अपना डिसीजन लागू करवा सकते थे। ठीक है ना, लागू क्या करा सकते थे? स्वयं के निर्णय को, यानी स्वयं के डिसीजन को क्या करा सकते थे? ये लागू करवा सकते थे। लेकिन ये दोनों चीजें क्या थी? कंडीशनल थी। कंडीशनल मतलब ये कुछ भी काम अगर ये कैंसिल कर रहे हैं और अपना फैसला या डिसीजन लागू कर रहे हैं, तो ये कब होगा? एक विशेष परिस्थिति में होगा। विशेष परिस्थिति में कोई इमरजेंसी कंडीशन होगी, अर्जेंट कंडीशन होगी, उस समय में ये क्या कर सकते हैं? गवर्नर जनरल अपने ही परिषद के डिसीजन को, निर्णय को निरस्त कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और अपने डिसीजन को लागू कर सकते हैं। लेकिन कब? कोई विशेष कंडीशन होगी, परिस्थिति होगी, तभी। ये पहली बात हुई। दूसरी विशेषता हम देखते हैं, जो गवर्नर जनरल था, उसको गवर्नर जनरल के साथ एक और पद दे दिया गया, उसे कहा गया कमांडर इन चीफ। ठीक है, पूरा लिख देता हूं, कमांडर इन चीफ।
हिंदी में कहते हैं प्रधान सेनापति। प्रधान सेनापति, ठीक है। यानी जो गवर्नर जनरल था, केवल गवर्नर जनरल अब नहीं रहेगा, उसे एक और पद दे दिया गया, काउंसिल ऑफ गवर्नर का। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसे हम कहते हैं गंगाधर है, गंगाधर को एक और पद दे दिया गया शक्तिमान का। यानी शक्तिमान और गंगाधर एक ही हो गए, या आप दो मान लीजिए, बातें एक ही हैं। चाहे इनको दो मानिए तो भी एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा है, या इसे एक ही मानिए तो एक ही व्यक्ति दो तरह के काम कर रहा है। यहाँ पर भी यही हुआ है। गवर्नर जनरल जो है ये कमांडर इन चीफ भी बन गया, यानी ये दो पदों को एक साथ संभाल रहा है, काम एक ही व्यक्ति कर रहा है। और यहाँ पर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ यानी प्रधान सेनापति होने वाला पहला गवर्नर कौन है, पहला व्यक्ति कौन है, तो उसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ये पहला अंग्रेज है या पहला गवर्नर कह सकते हो जो इन दोनों पदों से सुशोभित होता है, दोनों पदों को एक साथ संभालता है। तो ये हुआ आपका 1786 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे कहते हैं अमेंडिंग एक्ट या संशोधनात्मक एक्ट। इसका उद्देश्य क्या था या कारण क्या था या क्यों लाया गया था? जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसकी शक्तियों और अधिकारों में वृद्धि के लिए लाया गया था। इसकी दो विशेषताएं याद रखेंगे कि गवर्नर जनरल अपने डिसीजन को या अपनी काउंसिल के डिसीजंस को क्या कर सकता था, कैंसिल कर सकता था, निरस्त कर सकता था, और अपने डिसीजंस को लागू कर सकता था, अप्लाई करवा सकता था। कब? जब कोई विशेष कंडीशन बन जाए, लेकिन ये पूरे काम क्राउन के आदेशानुसार ही हुआ करेंगे। दूसरा इसकी विशेषता है, दूसरी विशेषता क्या थी? जो गवर्नर जनरल था वो कमांडर इन चीफ भी हो गया, यानी दो पदों को एक साथ वहन करने वाला व्यक्ति हो गया। और ऐसा व्यक्ति पहला कौन बना भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय गवर्नर जनरल भी था और कमांडर इन चीफ भी था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा एक्ट है 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर एक्ट यानी 1793 का राजलेख या 1793 का शाही लेख, ये नाम है। ठीक है, कितनी बातें याद रखनी है? केवल कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात, 1793 के चार्टर एक्ट में जो कंपनी थी, कंपनी कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उस कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार किस चीज का होएगा बता देना? व्यापारिक एकाधिकार, यानी ट्रेड मोनोपोली जो थी, वो क्या किया गया? उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी के एकाधिकार क्या किया गया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। एकाधिकार का मतलब होता है उस व्यापार पर या उस चीज पर किसी और व्यक्ति का कोई दावा नहीं होगा, कोई अधिकार नहीं होगा, केवल वही व्यक्ति व्यापार कर सकेगा। यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक अधिकार को 20 सालों के लिए भारत में बढ़ा दिया गया था। यानी भारत में 20 सालों तक केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर पाएगी। ये पहली बात थी। दूसरा, BOD यानी ये होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी हिंदी में लिख देता हूं निदेशक मंडल। निदेशक मंडल अब ये काम करते थे तो भाई साहब इनको वेतन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, तो कह दिया गया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आप लोग हैं, निदेशक मंडल और उसके सदस्य जो हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से। इन शॉर्ट समझ लीजिएगा, भारत के खजाने से इन गरीब अंग्रेजों का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये दूसरी बात इसमें कही गई। तीसरी बात भी लगे हाथ देख लो। तीसरी बात में कहा गया कि जो भी अब काम होंगे, जो भी काम होंगे किसके? कंपनी के, ठीक है, वो क्या किए जाएंगे? लिखित आधार पर किए जाएंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय ब्रिटिश राज्य में
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में जो शासन किया जाएगा, जो कार्य किया जाएगा, जो व्यापार किया जाएगा, जो प्रशासन किया जाएगा, ये सब कुछ क्या होगा, लिखित अब किया जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि माँ कसम खाएंगे और काम हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ लिख लिख करके काम किया जाएगा। ये तीसरी बात थी, ठीक है। लगे हाथ, एक और चौथी बात भी देख लीजिए। चौथी बात में क्या किया गया कि कोई भी अगर कानून होगा, ठीक है, या कोई भी विधेयक होगा, या कोई भी नियम होगा, कुछ भी होगा, उसके उच्चारण का अधिकार, उच्चारण नहीं कह सकते, उसके विशेष शब्द क्या हो सकता है, कानून, विधेयक या नियम, उसके विवेचना का अधिकार, यानी उसे समझाने का अधिकार किसके पास होगा, न्यायालय के पास होगा, ठीक है। ये चार बातें बस कही गई किसमें, 1793 के एक्ट में। पहली बात बोली गई कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही 20 सालों तक व्यापार करेगी, दूसरी कंपनी नहीं करेगी, और अगर करती है तो लाइसेंस व्यवस्था होगी। दूसरा बोला गया जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं यानी निदेशक मंडल के सदस्य जो हैं, उनका वेतन, पेमेंट, सैलरी, तनख्वाह जो भी कुछ होगा ये भारतीय राजस्व से यानी भारत के खजाने से दिया जाएगा। थर्ड बात बोली गई जो भी काम कंपनी के होंगे वो लिखित हुआ करेंगे, अर्थात ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में यानी ऐसे प्रांत भारत के जिस पर ब्रिटिश अधिकार कर चुके हैं, वहां पर जो भी शासन होंगे, जो भी कार्य होंगे, जो भी व्यापार होंगे या जो भी प्रशासन होंगे, वो सब लिखित दस्तावेजों के माध्यम से होगा। तो क्या इससे पहले नहीं होता था? होता था, लेकिन लिखना भी दो तरह से होता है। जैसे अगर आप कोई चीज लिखने की कोशिश करते हैं तो आप उसे कहते हैं रफ, पहले रफली उसे लिख लिया करते हैं, फिर बाद में जा करके उसे थोड़ा सा और अच्छे से सजा करके हैंडराइटिंग बना करके अच्छे से लिखते हैं, जिसे आप फेयर भी कहते हैं। तो पहले इस तरह से काम होता था, किसी भी पेज पर लिख लिए, कभी किसी की शर्ट पे लिख दिए, दीवार पे लिख दिए, पेड़ पे लिख दिए, दिल पे लिख दिए, दिमाग पे लिख दिए, ऐसा चला करता। लिखने से मतलब है चाहे भले गजनी बन जाए, गजनी को देखते थे ऐसे शरीर पे लिख लेता था, तो लिखने से मतलब होता था कोई कहीं पर भी लिख दे। लेकिन इसके बाद यानी 1793 का जब चार्टर अधिनियम आ गया तो बोला गया एक शाही लेख होगा और उसमें सारी बातें लिखनी होंगी कि अब ये काम कर रही है कंपनी यहां पर इतने समय के लिए, ठीक है, ये बोला गया। और चौथी जो बात बोली गई कि कानून या विधेयक जो भी नियम वगैरह कुछ भी होंगे उन्हें समझाने का अधिकार, पहले गवर्नर जनरल भी समझा देता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी समझा देते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी समझा देते थे, कोई अंग्रेज रहा वो भी समझा दिया, कोई ना समझा उसको भी समझा दिया। लेकिन इसमें बोला गया कि अभी कानून की बातें कानून की संस्था ही समझाएगी, अर्थात कानून समझाने की अगर बात होगी, उसकी विवेचना की बात होगी, उसके डिटेल्स बताने की बात होगी, तो केवल और केवल केवल और केवल कौन करेगा ये काम? न्यायालय करेगा, ठीक है। इतनी बातें, अर्थात ये चार बातें, अरे गजब, ये देखो चार बातें चार्टर एक्ट में कहेगी 1793 के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी बातें आगे देखते हैं।